जिस ऑपरेशन थिएटर में मरीजों की जान बचाई जाती है, जिस ऑपरेशन थिएटर में मरीजों की सर्जरी की जाती है और उसी ऑपरेशन थिएटर में अचानक से चींटी निकल आए तो क्या होगा। क्योंकि ऐसा ही गंभीर मामला दुर्ग जिला अस्पताल से निकलकर सामने आ रहा है, जहां पर ओटी रूम से अचानक से चींटी निकलना शुरू हो चुका है। जैसा देख रहे थे कि यहाँ पे वो हमारे पास में 8 ओटी है। 8 ओटी में 2 जो ग्राउंड फ्लोर में जो ओटी है उसमें 2 में चींटी आ गए थे। बारिश की वजह से उनके दिल में पानी घुसा होगा तो वो अंदर जो उड़ने वाली चींटियाँ थी वो आ गई थी। भिलाई टाइम्स की जो टीम है अभी दुर्ग जिला अस्पताल पर मौजूद है। ये वही अस्पताल है जहां की 2 ओटी रूम से अचानक से चींटियां निकलना शुरू हो गई, जिसके चलते 7 दिनों तक के ओटी रूम को बंद करना पड़ा। पेशेंट की सुरक्षा को देखते हुए ही हमारे द्वारा ओटी बंद करवाया गया है। अगर वहाँ पे चींटी निकलने के बाद भी अगर मरीजों का ऑपरेशन होता तो वो घोर लापरवाही में गिना जाता। जिस ऑपरेशन थिएटर में मरीजों की जान बचाई जाती है, जिस ऑपरेशन थिएटर में मरीजों की सर्जरी की जाती है और उसी ऑपरेशन थिएटर में अचानक से चींटी निकल आए तो क्या होगा। क्योंकि ऐसा ही गंभीर मामला दुर्ग जिला अस्पताल से निकलकर सामने आ रहा है, जहां पर ओटी रूम से अचानक से चींटी निकलना शुरू हो चुका है। आप देख सकते हैं भिलाई टाइम्स की जो टीम है अभी दुर्ग जिला अस्पताल पर मौजूद है। ये वही अस्पताल है जहां की 2 ओटी रूम से अचानक से चींटियां निकलना शुरू हो गई, जिसके चलते 7 दिनों तक के ओटी रूम को बंद करना पड़ा। मतलब आप सोच सकते इतना बड़ा गंभीर मामला, क्योंकि लगातार भिलाई टाइम्स यहाँ की नाकामियां जो है आप तक एक प्रमुखता से दिखाने का कार्य करती। इससे पहले भी हमने लापरवाही का मामला एक और दिखाया था, जिसके चलते एक युवती की मौत हो गई थी। वो गंभीर मामला था एक ब्लड नहीं मिलने के कारण, ब्लड उपलब्ध नहीं कराने के कारण एक युवती की मौत इस दुर्ग जिला अस्पताल की लापरवाही के चलते हो चुकी थी। जिसके बाद लगातार बड़े बड़े गंभीर सवाल इस पर खड़े हुए थे, लेकिन किसी भी प्रकार की कोई भी कार्रवाई जिला अस्पताल के द्वारा नहीं की गई थी। सिर्फ लिपापोती की कार्रवाई इस जिला अस्पताल के द्वारा किया गया था। बात है 23 जुलाई की, जिस दिन काफ़ी संख्या में लोग जो है ऑपरेशन कराने के लिए पहुंचते। जब वहां के जो कर्मचारी है उस रूम पर जाते तो देखा जाता है कि काफ़ी संख्या में वहां पर चींटी ही चींटी है। आप सोच सकते हैं कितनी बड़ी लापरवाही है। जिस ऑपरेशन थिएटर में मरीज की जान बचाने का कार्य किया जाता उसी ऑपरेशन थिएटर में इतने सारी चींटियां आपको नजर आ रही होगी। वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं कि कितनी सारी वहां पर चींटी आपको नजर आ रही है। इतनी बड़ी लापरवाही किस प्रकार से जिला अस्पताल के द्वारा किया गया। आपको बता दें कि लगभग यहां पर 8 ऑपरेशन थिएटर है, जिसमें से 2 ऑपरेशन थिएटर में इस प्रकार का गंभीर मामला निकलकर सामने आया। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर हमने सिविल सर्जन से भी बात की है। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। जैसा देख रहे थे कि यहाँ पे वो हमारे पास में 8 ओटी है। 8 ओटी में 2 जो ग्राउंड फ्लोर में जो ओटी है उसमें 2 में चींटी आ गए थे। बारिश की वजह से उनके दिल में पानी घुसा होगा तो वो अंदर जो उड़ने वाली चींटियाँ थी वो आ गई थी। उस दोनों क्या नाम था ओटी को बंद करने के बाद में उसको फ्यूमिगेट कर दिया गया है, पेस्टिसाइड कर दिया गया है। उसका तो उसको मतलब कल्चर टेस्ट के लिए भेजा गया है। कल्चर टेस्ट अगर पॉजिटिव आता है तो फिर उसका फ्यूमिगेट किया जाएगा। और आज मेरे द्वारा सुबह मॉर्निंग में चेक किया गया था, वहाँ पे एक भी चींटी नहीं आया है। और मोस्ट प्रोबेबली ऐसा संभावना है कि फिर आज कल्चर टेस्ट के लिए भेज रहा हूँ। वो 24 आवर आता है, रिपोर्ट आने में 24 आवर लगता है। तो परसों ऐसा संभावना व्यक्त कर रहा हूँ कि परसों चालू हो जाएगा ओटी। और हमारे पास 8 ओटी होने के पेशेंट की सुरक्षा को देखते हुए ही हमारे द्वारा ओटी बंद करवाया गया है। अगर वहाँ पे चींटी निकलने के बाद भी अगर मरीजों का ऑपरेशन होता तो वो घोर लापरवाही में गिना जाता। नर्सेस अथक प्रयास करने के बाद 11 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक पूरे ऑपरेशन कर रहे हैं, ताकि किसी पेशेंट को किसी प्रकार की कोई नुकसान मत हो या तकलीफ मत हो। कहाँ से आ रही थी सर चींटी, और उसके लिए संधारण के लिए कुछ व्यवस्था की? कुछ टाइल्स टूटी हुई थी, जो कि पुरानी बिल्डिंग है तो टाइल्स जगह जैसे निकली हुई थी। उसके लिए कई बार पहले से भी सूचना दे दी गई थी कि उसको CGMC के द्वारा बोला गया है कि रिपेयर करवाया जाएगा। हॉस्पिटल में पूरे रिनोवेशन की ज़रूरत है तो उसको बोला गया रिनोवेशन के लिए। तो अभी वहीं से चींटियाँ आ रही थी और उसको अभी टाइल्स लगवा दी गई है और समस्या का समाधान हो गया है और परसों ऑपरेशन स्टार्ट हो जाएगा। सर लगातार लापरवाही आती रहती है, इस प्रकार से चींटी घुस जाना, कितना लापरवाही मानते हैं? पेशेंट की सुरक्षा को देखते हुए ही हमारे द्वारा ओटी बंद करवाया गया है। अगर वहाँ पे चींटी निकलने के बाद भी अगर मरीजों का ऑपरेशन होता तो वो घोर लापरवाही में गिना जाता। और समय रहते हमारे द्वारा उस पेशेंट को और उनके मरीजों को सुविधा मुहैया कराई गई, उन्हें सुरक्षित रखा गया। तो मैं मानता हूँ कि समय रहते हम लोग के द्वारा टीम जो गठन किया गया, टीम गठन करने के बाद में उसको उस समय रहते हुए उस चीज़ को समस्या को सॉल्व कर लिया गया, ये अच्छी बात है। ओटी को 23 तारीख से बंद किया गया है
और चीटियाँ पहले 23 और 24 को थोड़ा ज़्यादा आई थी, पर अभी बिल्कुल भी नहीं आई हैं। लेकिन जब तक ओटी, तब तक हम लोग फंक्शनिंग नहीं मानते जब तक कि ओटी का कल्चर रिपोर्ट 0 नहीं आता है, ओटी में कोई भी इन्फेक्शन ना हो। तो ओटी को इसलिए फ्यूमिगेट करवा के बंद किया गया है ताकि वो ओटी में किसी प्रकार के बैक्टीरिया वायरस न रहे। और किसी भी गर्भवती महिला को जिसको ऑपरेशन की ज़रूरत है, किसी पेशेंट को जिसको मतलब हड्डी रोग विशेषज्ञ की ज़रूरत है या ऑपरेशन की ज़रूरत है, सर्जरी की ज़रूरत है, ईएनटी की ज़रूरत है, डेंटल की ज़रूरत है, सारे ऑपरेशन एज इट इज़ हो रहे हैं। किसी को भी हमारे द्वारा यहाँ से रायपुर रिफ़र नहीं किया गया। सर 2 ऑपरेशन थिएटर बंद हो जाने का थोड़ा बहुत परेशानी तो आया? 2 ऑपरेशन थिएटर बनने से थोड़ा सा काम का लोड पड़ा है, और इसी नाते डॉक्टर और नर्स पे भी लोड पड़ा है, इसलिए वो लोग एक्स्ट्रा एफर्ट करके अपना एक्स्ट्रा ड्यूटी कर रहे हैं। तो आपने सुना कि दुर्ग के सिविल सर्जन ने क्या कुछ कहा, लेकिन इस प्रकार की लापरवाही कब तक के सामने आती रहेगी, क्योंकि इन लोगों की लापरवाही के चलते हम देखते कि कई मरीजों की मौत हो जाती है। और बड़ी बात तो ये है कि आखिर उस ओटी सेंटर में चीटी कहाँ से आ गया? क्या यहाँ के जो साफ सफाई कर्मचारी थे वो सो रहे थे? क्या इतनों दिन तक के इन जो कर्मचारियों ने ये सब चीज़ दिखाई नहीं दी? और इस प्रकार की लापरवाही एक बार नहीं है, इन लोगों की लापरवाही लगातार आती है, लेकिन किसी भी प्रकार की कोई भी कार्रवाई यहाँ पर नहीं होती। अब देखने वाली बात होगी कि इस पूरे मामले को लेकर किस प्रकार की कार्रवाई आगे होती है। फिलहाल आगे का जो भी अपडेट रहेगा हम आप तक के पहुँचाने का प्रयास करेंगे। बेहतर खबरों के लिए बने रहे भिलाई टाइम्स के साथ। धन्यवाद।